Assalamu alaikum students. I hope all of you are fine. Now come to your lecture number 7. First of all, look at your diary, review exercise question number 1 and 2 on copy number 2. Plus learn cube and cube root 1 to 30. Now we will do review exercise of chapter number 1 as we have done all the exercises and do practice of prime factorization, index notation, estimation, how to find HCF and LCM by combined method. Let us revise it again. Your question of review exercise is about all of these concepts which we have studied in chapter number 1. First of all, find the value of each of following by using prime factorization. We have already done the practice of it in our previous lecture. Let us revise it again. We have to find the square root of 1225. First of all, we will find the prime factor of it by using the prime factorization method. Look at this. सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे 1225 यहाँ पे लास्ट में 5 आ रहा है। इससे हमें क्या पता चलता है, इट इज़ डिविजिबल बाय 5। तो हम इसको इस पे करेंगे 5 पे। 5 के टेबल में ये कहाँ पर आता है, 245 पे। अब आपने 245 की तरफ देख लें। 245 किसके टेबल में आता होगा, लास्ट में द डिजिट एट इट्स वंस प्लेस इज 5, सो इट इज़ डिविजिबल बाय 5। तो 5 के टेबल में 245 कहाँ पर आता है, 49 पर। अब हम देखेंगे 49 किसके टेबल पे आता है, यस 7 के टेबल में कहाँ पे आता है, 7 पर। और 7 अपने टेबल पे आता है 1 पर। आफ्टर फाइंडिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन, हाउ वी कैन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1225। सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स देखेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। स्क्वायर रूट में हम 2 के फैक्टर्स बनाते हैं, सॉरी पेयर्स बनाते हैं, और हर पेयर में से हम एक नंबर लेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 7 और इनका क्या ले लेंगे, स्क्वायर। स्क्वायर रूट से कट जाएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 7, द आंसर इज 35। वी हैव ऑलरेडी डू द प्रैक्टिस ऑफ इट। डू प्रैक्टिस। नाउ लुक एट दिस। हेयर वी हैव टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ, यहाँ पर 3 लग जाएगा तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 1728। क्यूब रूट ऑफ 1725। हेयर वी हैव टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 1725 एज इट इज। सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 1728 8 आ रहा है इसके लास्ट में, तो इसका मतलब ये किसके टेबल में जाता है, 2 के टेबल में। 2 के टेबल में कहाँ जाता है, 864 पर। अब हम देखेंगे 864 किसके टेबल में जाता है, यस 2 के टेबल में। कहाँ पर, 432 पर। अभी भी लास्ट में इवन नंबर आ रहा है तो अभी भी किस पे जाता है, 2 पर। 2 के टेबल में कहाँ पर जाता है, 216 पर। अब 216 किस पे जाता है, 2 के टेबल पर, 108 पर। और 108 2 के टेबल में कहाँ पे जाता है, 54 पर। अब 54 2 के टेबल में कहाँ पर जाता है, यस 54 कहाँ पे जाता है, 27 पर। अब हम देखेंगे 27 3 के टेबल में कहाँ पे आता है, 9 पर। 3 अपने टेबल पे आता है 3 पर, सॉरी 9 3 के टेबल में आता है 3 पर, और 3 अपने टेबल पे आता है 1 पर। हेयर यू आर लुकिंग, वी विल मेक द 3 पेयर्स। हम हर नंबर के यहाँ पे कितने पेयर्स बनाएंगे, 3। देन वी विल राइट देम एज 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ये क्यूब रूट है तो यहाँ पे आपने 3 लगाना ज़रूरी है। इन सब के हमने कितने पेयर्स बनाए थे, 3। क्यूब रूट से कट जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हम क्या करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, सॉरी 12। So the cube root of 1728 is 12. After doing the prime factorization, we have do the square root and cube root. Practice of square root and cube root.
नाउ कम टूवर्ड्स दी एस्टिमेशन। आप सबके जो रिव्यू एक्सरसाइजेज हैं उसमें यही वाले क्वेश्चंस हैं जिनकी मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट फाइंड करने हमने बाय प्राइम फैक्टराइजेशन विच आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। देन वी हैव टू डू द एस्टिमेशन के लिए मैंने आप सबको स्क्वायर और स्क्वायर रूट की शीट्स भी याद करने को की डायरी दी थी प्रीवियस लेक्चर्स में। आप लोगों ने एस्टिमेशन कैसे करना है, हम लोगों ने देखना है कि अगर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर मीन 2, कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं जिनको हम आपस में मल्टीप्लाई करें बाय इटसेल्फ, तो वो नंबर आ जाता है मीन परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है। जिस तरह से 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है 4, देन 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। 9 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। हम लोगों ने यहाँ पे देखना है स्क्वायर रूट। अब हमने यहाँ पे देखा एस्टिमेट हमने किसको करना है, लुक एट दिस 10, स्क्वायर रूट ऑफ 10 के एस्टिमेट मीन हमने आस पास देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर है विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो कौन सा नंबर है, चलिए से बताएं, 9। स्क्वायर रूट ऑफ 9 हमने इसको एस्टिमेट कर दिया इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9, सो द आंसर विल बी 3। इट इज़ वेरी इजी to give answer of square and square root after estimation. Now look at this, square root of 38. Square root of 38. Now who will tell me which number is which perfect square is nearest to the 38? अब हमने देखना है कि 38 के आसपास कौन से ऐसा नंबर है विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो आप सब देखो इसी तरह से आप सब देखो 4 4 ज़ा 16, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36। तो इसके आसपास परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है 36। सो द आंसर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 6। नाउ लुक एट दिस 147। अब हम देखेंगे 147 के आसपास कौन सा ऐसा परफेक्ट स्क्वायर है। तो 147 के पास है 144, द आंसर ऑफ विच इज 12। Do the other parts by yourself. Okay students, it's the only practice. You do not need to write them on your copies. आप लोगों ने कॉपीज पे सिर्फ वही काम करना है जो मैंने आपको डायरी पे दिया। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए करवाया। Now if you have to estimate this number, cube root of 440, cube root of 440। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ऐसा कौन सा नंबर है जो कि 440 के आसपास है जिसका हमने क्यूब फाइंड करना है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो कि 440 के आसपास है। तो हम कौन सा नंबर लेंगे 7, वो क्या है 343। तो 343 का क्यूब रूट क्या है 7। इसी तरह से इफ़ यू हैव टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 65, तो हमने एस्टिमेट करना है 65 के आसपास क्या है 64 विच इज़ अ क्यूब। बेटा आप लोगों ने देखना है क्यूब में उस नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देखो कि क्या वो आंसर आता है। जिस तरह अब हमने देखना है कि 64 का क्यूब रूट क्या है। 64 का क्यूब रूट है 4, तो हमने 65 का एस्टिमेट क्या किया है 64। नाउ कम टू दिस HCF एंड देन वी विल डू द प्रैक्टिस ऑफ LCM। इसके अलावा हमने चैप्टर नंबर 1 में की हुई इंडेक्स नोटेशन, वी विल ऑल्सो डू द प्रैक्टिस ऑफ इट। नाउ लुक एट दिस, हाउ टू फाइंड द HCF ऑफ 60 एंड 36। ओके क्लास 6 आप लोगों ने HCF और LCM क्लास 5 में भी किए हैं, लेकिन क्लास 6 में आप लोगों ने कंबाइंड मेथड से ही करना है, अदरवाइज इट विल बी रॉन्ग, इट विल बी कंसीडर्ड रॉन्ग फॉर ऑल ऑफ यू। यू हैव टू डू इट बाय कंबाइंड मेथड। लुक एट दिस, सबसे पहले हम देखेंगे 36 और 60 किसके टेबल पे आते हैं। दोनों कौन सा एक उनका कॉमन प्राइम नंबर है, फैक्टर है सॉरी। तो हमने देखा कि दोनों किसके टेबल में आते हैं 2 के टेबल में। 36 कहाँ पर आता है 2 के टेबल में 18 पर, और 30 कहाँ पर आता है 60 कहाँ पर आता है 30 पर। अब हम देखेंगे 2 के टेबल में 18 और 30 दोनों आते हैं। 2 9 जार 18 एंड 2 15 जार 30। उसके बाद हमने देखना है कि क्या 9 और 15 किसी एक टेबल में आते हैं। यस आते हैं 3 के टेबल में। 3 3 जार 9, 3 5 जार 15।
अब आप देखो क्या 3 और 5 किसी एक टेबल पे आते हैं क्या? इनका कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर है? नहीं. So we will stop here. So the HCF of 30 and 36 will be 2 2s are 4, 4 3s are 12. So HCF of 60 and 36 is 12. हम लोगों ने इसको सिर्फ वहाँ तक सॉल्व करना है जहाँ पे इनके कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर हो. जिस तरह 3 और 5 किसी एक टेबल पे नहीं आते. सो we will stop here and answer of HCF is the to find the answer of HCF we will multiply the common prime factor. Now come to LCM. It's also very easy. 36 and 27. हमने सबसे पहले देखना है कि दोनों किस एक टेबल पे आते हैं. जी दोनों आते हैं 3 के टेबल में. 3 के टेबल में 12 पर आता है 36 और 9 पे आ जाता है 27. अब हमने देखना है कि 12 और 9 किस एक टेबल पे आते हैं. यस 3 के टेबल में. 3 के टेबल में कहाँ पे आते हैं 4 पर और 3 3s are 9. अब आप लोग देखो कि 3 और 4 किसी एक टेबल पे आते हैं नहीं. लेकिन वी विल नॉट स्टॉप हेयर. एलसीएम में हम इसको 1 तक लेके जाएंगे. तो हम इनको अब आगे सेपरेट सॉल्व कर लेंगे. जिस तरह से 4 है सबसे पहले हम 4 को करेंगे 2 2s are 4. 3 विल कम एज इट इज़. 2 1s are 2. 3 विल कम एज इट इज़. 3 1s are 3. ठीक है. टू फाइंड द LCM ऑफ दिस नंबर वी हैव टू मल्टीप्लाई ऑल द कॉमन प्राइम फैक्टर एज वी हैव डन इट इन HCF. क्लियर. हम इसके ये सारे कॉमन फैक्टर्स जो हैं इनको मल्टीप्लाई कर देंगे. जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा? LCM. नाउ कम टू द लास्ट टॉपिक इंडेक्स नोटेशन. इंडेक्स नोटेशन में हम क्या करते हैं कि अगर हमने किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर फाइंड किया और वो नंबर लेट सपोज अगर यहाँ पर 2 जो है इट अकर्स 4 टाइम. सो वी विल राइट 4 इन इट्स पावर. ठीक है. इसको हम क्या कहते हैं? पावर. और जिस नंबर के ऊपर हमें पावर लिखते हैं उसको हम क्या कहते हैं? बेस. क्या कहते हैं? बेस. लुक एट दिस. इफ़ यू हैव टू फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 27. 3 के टेबल पे 9 पर 3 3s are 9. 3 1s are 3. Here the prime factor of 27 is 3 multiplied by 3. और आपसे कहा जाता है राइट इट इन इंडेक्स नोटेशन. हाउ मैनी टाइम्स द 3 occurs? 1 2 3. सो वी विल राइट 3 इन इट्स पावर. I hope all of you understand this. Do your exercise. Take care. Goodbye.